एक बार फिर अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ और बात हो रही थी कि ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ास तौर पर वज़ीर आला KP ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वाज़ेह तौर पर बताया, मगर उससे बढ़ के अगर बात करें तो बैरिस्टर गौहर ने बानी PTI के हवाले से बात की कि अगर बानी PTI के लिए जो खदशात हम इजहार कर रहे थे, उनकी आज जो रिपोर्टें जमा हुई हैं उसमें भी उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था, आँख का मामला भी था, मगर इसके साथ साथ उनसे मुलाकातों का जो सिलसिला जो बंद हुआ है उसको भी जो है जो आइनी तौर पर जो है उसको होना चाहिए मुलाकातों का, उनकी फैमिली का और उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं का। इससे आगे बढ़ के बात करें तो आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आमने सामने हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये भी कह डाला है कि आगे जाके हम शायद, जो कि पहले भी हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने हाथ बढ़ाया था कि आए आप हुकूमत बनाएं, तो अब इस कश्मीर के इलेक्शन के बाद जो है इस वक्त कहीं ना कहीं सोच रही है पीपल्स पार्टी के कहीं आगे जाके इस कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बैठा जाए और ये लफ्जी जंग जो है, जो उल्टी गिनती का जिक्र भी है, वो किस तरह से होगा। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या इस फैसले पर आमदा होगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आने वाले दिनों में 28वीं आइनी तरमीम सूबों के मामले और जो है 18वीं तरमीम पर जो है सूबाई खुद मुख्तियारी और नए सूबों के मामले पर बैठ सकती है, ये बड़े अहम सवाल हैं। इस पर बातचीत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, जो है बैरिस्टर जो है हमारे साथ हैं शाहिद मसूद साहब हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। फरमाइएगा कि जो आज बैरिस्टर गौहर साहब बात कर रहे थे वो बड़ी अहम थी कि कहीं ना कहीं इस वक्त जो सूरत हाल है, ख़ासतौर पर बानी PTI के उन मामला को लेके, चाहे उनके हेल्थ को लेकर, जो कि आज भी आपके मुतादिद रहनुमा और उनकी फैमिली इस बात पर है कि उनकी तबीयत और ख़ास तौर पर उसकी सेहत और उसके डॉक्टर जो है उनको लेकर जो है कहीं ना कहीं जो आज बैरिस्टर गौहर ने भी बात की है। समझते हैं कि आने वाले वक्त में वफाकी हुकूमत या फिर सूबाई हुकूमतें या फिर जो है अदालतें जो है इस बात को समझेंगी कि वाकई बानी PTI को कम से कम इसमें रिलीफ मिलना चाहिए। जो आपके नुक्ता नज़र है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच मुगेरी साहब कि आपने अपने शो में इनवाइट किया। गुजारिश ये है कि हमें तो इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से पहले ही बहुत ज्यादा तशवीश थी, क्योंकि पिछले कुछ साल से ज्यादा हो गया कोई मुलाकात नहीं है, ना वकला की, ना फैमिली मेंबर्स की, ना किसी डॉक्टर की। और जब उनको पेम्स हॉस्पिटल लाया जाता है उस वक्त भी ना फैमिली को बताया जाता है और ना ही जो है जिसके हवाले से हमने मुख्तलिफ अदालतों के बार बार जो है पिटीशन, लेकिन आप देखते हैं कि अदालतें शायद 27वीं आईनी तरमीम के बाद, 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के बाद शायद आजाद नहीं रह गई और वो एग्जेक्टिव के ताबे हैं। या तो इमरान खान का केस फिक्स नहीं होता और अगर फिक्स हो जाए तो उसको फॉर सम अननोन रीजन जो है उसको ड्रैग कर दिया जाता है, डिले कर दिया जाता है। और हमारे पार्लियामेंटेरियंस जो हैं इस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी बार बार अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाते हैं। लेकिन आज जो रिपोर्ट आई है इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से वो बड़ी अलार्मिंग है और बड़ी शॉकिंग है और हमारे कंसर्न को और ज्यादा सब्सटेंशिएट करती है। उनका टेम्परेचर डॉक्टर ने बताया है 150/100। अब ये बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है और साथ डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं कि उनकी एंजियोग्राफी की शायद जरूरत पड़े। तो इसका मतलब है कि इमरान खान साहब की सेहत अच्छी नहीं है और जो हम बार बार खदशात का इजहार कर रहे थे वो खदशात दुरुस्त हैं। जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई उनके अंदर रिलैक्सेंट्स हैं कि उनको जो है वो रिलैक्स किया जाए और वो बार बार एक चीज की कंप्लेंट कर रहे हैं इसी रिपोर्ट के मुताबिक कि मुझे टीवी नहीं देखने दिया जा रहा, मुझे न्यूज़पेपर या रीडिंग के लिए बुक्स नहीं दी जा रही और मुझे इस वजह से स्ट्रेस है। अब जब इस तरह के हालात होंगे, अदालतें अपना काम नहीं करेगी, तो हम तहरीक इंसाफ वाले मांग क्या रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि जो आइन कानून कहता है उसके मुताबिक इमरान खान साहब की मुलाकात करने में क्या कदगन है कि इमरान खान से उनके वकला नहीं मिल सकते? आइन का आर्टिकल 10A बड़ा क्लियर करता है कि आप राइट टू फेयर ट्रायल देंगे। जब आप राइट टू फेयर ट्रायल की बात करते हैं तो आपने एक्सेस देनी है इमरान खान साहब से उनके वकला की। आपने देखा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने सलमान सफदर साहब को भेजा एज एन अमेरिकस क्यूरी कि आप जाएं इमरान खान साहब से मुलाकात करके और उनकी सेहत के हवाले से हमें
बताएं। ठीक है। तो वो वापस आकर डॉक्टर उन्होंने साहब रिपोर्ट दी। साथ ही उन्होंने रहेगा, किसी बाबर किस्म की नवाज अवान साहब हैं, मैंने हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनकी तरफ जाऊंगा। बहुत शुक्रिया बाबर नवाज साहब, मेरे प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। फरमाइएगा सर, जो आज बैरिस्टर गौहर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि बानी पीटीआई के लिए जो खदशात का इजहार कर रहे थे, कहीं ना कहीं वही खदशात जो है सामने आए। जो रिपोर्ट जमा हुई उसमें जो है ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था बानी पीटीआई का। तो सवाल तो यहाँ पे पैदा होता है कि जो मुलाकातों का सिलसिला है वो भी नहीं हो रहा, और वो यही कह रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि जो हॉस्पिटल का जो मामलात हैं, फिर इलाज का मामला है, वो कहीं ना कहीं जो है उनकी फैमिली की निगरानी में होना चाहिए और उनको फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए, जो कि उनका राइट है। अब आपकी आवाज कट गई थी, आखिर में क्या कहा आपने? मैंने कहा वो उनका नुक्ता नज़र ये है कि उनकी तबीयत जो है इतनी बेहतर नहीं है बानी पीटीआई की, और उनकी डिमांड भी यही है कि उनको फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए, और वहाँ पर जो है उनके इलाज की बड़ी ज़रूरत है इस वक्त। भाईजान, जैसा कि आपने माजी में देखा कि जब भी जरूरत पड़ी उनकी अपनी इजाजत के साथ उनको आके अच्छे डॉक्टर से मिलवाया गया, उनकी वहाँ पे चेकअप हुए उनके बाज़ाब्ता। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जब भेजे थे उनको भेज के जब चेक करवाया गया तो उसपे वो खुद भी सेटिस्फाई थे और वो चीजें ठीक थी। अभी जो पीटीआई एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रही है कि मुलाकात के लिए वो मौका दिया जाए, तो बिल्कुल आपको ये पहले भी बताया गया और अभी दोबारा से मैं उसको रिपीट करता हूँ कि मुलाकातें बिल्कुल कैदियों से होती हैं। ये उनका आईनी, कानूनी, इंसानी हकूक का हक है उनका मिलना। लेकिन जब वो मुलाकातें सियासी मुलाकातें होनी शुरू हो जाएं, वो सियासी के साथ साथ मुल्क में इंतशार फैलाने की तरफ लेके जाती हों, वो तोड़ फोड़ का बयानिया स्टार्ट करनी शुरू कर दें, तो ऐसी मुलाकातें कभी भी नहीं हो सकती। इसके ऊपर अक्सर कहा जाता है कि जी उनके दौर में मियां नवाज शरीफ साहब बंद थे तो उनकी मुलाकातें तो कभी नहीं रुकी थी। बिल्कुल उनकी मुलाकातें होती रही थी और उन्होंने कभी इंतशार की बात भी नहीं की थी। और उसके अलावा अगर आप को मैं सादे अल्फाज में समझाऊं तो अगर कोई भी गवर्नमेंट होगी वो जब देखेगी कि इस तरह का इंतशार फैल रहा है तो वो उसको रोकने की कोशिश करेगी हत्ती उल इम्कान जिस तरीके से भी हो सके। अगर इन्होंने उस वक्त कोई गलत कदम उठाया है और इन्होंने अगर कोई खुदकुशी की है और वो हमें लगता है कि वो चीज गलत थी, तो क्या हम उस चीज को रिपीट करना हम पे वाजिब है? बिल्कुल हरगिज नहीं, बल्कि हमें वो करना है जो हमें बेहतर लगे। ये 27 तारीख को आ रहे हैं, हमने इनको वेलकम कर रहे हैं। हमने कहा कि अगर ये कानून को हाथ में लेंगे, कानून अपना रास्ता खुद सर निकालेगा। आगे बढ़ते हैं। आज ये तो वज़ीर आला सिंपल है, खैबर जो पख्तूनख्वा इन्होंने ने भी चीजें लेनी है, इनके पास अदालत सबसे बड़ा, इनके पास फोरम है, जाएं अदालत और अदालत में से जाके जो भी इन्होंने करना है वहां से अपने फैसले लेके आए। बाबर नवाज ये साहब फैसला आगे तो बढ़ते इमरान हैं। खान का आज जो वज़ीर भी आला होना है के वो पी अदालत से होना है। आज वज़ीर आला के पी ने विफाक के ऊपर जो है अपनी चार्जशीट देते हुए उनसे मुतालबा किया कि 6.4 यानी कि अरब रुपए जो है वो देने से आप इनकारी हैं के पी को। तो कहा जाए कि कहीं पे सियासी सूरत हाल है, दूसरी जानब जो है पीटीआई जो वाजबात हैं उनके लिए भी वज़ीर आला जो है वफाक की तरफ देख रहा है, और उसके बावजूद अगर चीज़ें ना मिलें तो फिर कैसे वज़ीर आला सोहेल आफरीदी देखिए, साहब। हम तो इस वज़ीर आला और इस गवर्नमेंट के ऊपर ऑलरेडी सुबह हजारा तहरीक चला के इन पर अदम एतमाद किए हुए बैठे हैं। हम तो अच्छा। चाहते हैं कि हमारा सूबा बने, हमारी इनसे जान छूटे, हमारा अपना सूबा हो। ये जिन पैसों की डिमांड करते जा रहे हैं, ये रियलिटी ऑफ तरबेला डैम है, उसका पैसा इनके पास, ये जो मांग रहे हैं ये पैसा हमारे तक आ नहीं रहा, ये पैसा हमें मिल नहीं रहा। हमारे लोग आज भी रोडों पर रुल रहे हैं और ये जो अटक की उस साइड वाले बैठे हैं ये एंजॉय कर रहे हैं। आज भी हमारे पहाड़ों से जो है तो मादनियात निकल के लोगों के पास जहाज आ गए हैं, लेकिन मेरे हजारे का नौजवान जो है वो बेरोजगार फिर रहा है। तो मेरे जहाज़ भाई कौन से वो सर, जो जो डिमांड कर रहे जहाज़ हैं ये अपने समझाइएगा, जहाज़ वर्कर्स कौन को। से, जहाज़ कौन से बाबर नवाज साहब, जहाज़ किसके पास आ गए, कौन से जहाज़ आ गए? वो लोग जो वहां से निकाल रहे हैं मादनियात, हम्म। हमारे हजारा के पहाड़ों में से, यहाँ से ग्रेनाइट निकल रहा है, यहाँ से फॉस्फेट निकल रहा है, यहाँ से और कई ऐसे नायाब किस्म की अच्छी चीजें निकल रही हैं जो दुनिया भर में जा रही हैं और उसके अरबों रुपए कमाए जा रहे हैं। तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि उसका फायदा हमारे हजारा को नहीं हो रहा है। जब हमारा हजारा सूबा बनेगा
हमारी अपनी इकाई होगी, हमारा अपना वज़ीर-ए-आला होगा, हमारा अपना चीफ सेक्रेटरी होगा, हमारा अपना आईजी होगा, तो हमारे तमाम तो मामलात ठीक हो जाएंगे। सूबे के बनने के लिए आपकी क़यादत यानी कि कायद मुस्लिम लीग नून और जो है वज़ीर आज़म मेरे पाकिस्तान। कायद मियां नवाज शरीफ साहब ने भी उसका ऐलान किया हुआ है, हज़ारा की ठीक है। गद्दी पे खड़े होके। मेरे कायद शहबाज शरीफ साहब ने भी उसका बाकायदा किया हुआ है। मेरी कायद मरियम नवाज साहिबा ने भी बाकायदा कहा हुआ है। और इसके अलावा और भी जितनी जमातें, चाहे वो पीटीआई है, चाहे वो जेयूआई है, चाहे और दूसरी जमातें हैं, तमाम लोग मुतफिक हैं हज़ारा सूबे पे। मैं कहता हूँ कि सबसे पहले सूबा हज़ारा बना के एक मिसाल कायम करनी चाहिए, और इंशाल्लाह वो इतना बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होगा कि उसको देखा देखी इंशाल्लाह और भी आसानियां पैदा होंगी इस मुल्क के लिए। चलिए बैरिस्टर साहब, वो तो उल्टा जो है आप को जो है उन्होंने हाथ में जो है कागज़ पकड़ा दिया कि आप और आपके वज़ीर आला पैसों की डिमांड कर रहे हैं वफाक से कि जी हमें जो है 6 अरब से ज़्यादा जो हैं हमें देने हैं। वफाक ने वो तो दे, मगर वो उन्होंने कहा क्या दे, ये तो हमारे पैसे हैं, हज़ारा सूबे के जो बनना है और हज़ारा के लोगों के हैं, उनके हुकूक हैं, उनके यहाँ से जो मादियात निकल रही है, ये तो सारी चीज़ें वहाँ से हैं। तो आपको फिर बचेगा क्या, मिलेगा क्या? अब तो सूबों का जो ये बात चल पड़ी है और आपने फिर करारदाद भी पेश की है पंजाब केपी हुकूमत में, तो होगा क्या सर? मुगेरी साहब, मैं समझता हूँ बड़ी इमेच्योर किस्म की स्टेटमेंट दी है मेरे भाई ने। गुजारिश ये है, ये 400 अरब का मामला नहीं है, 600 अरब का मामला नहीं है। केपी के हुकूमत जो है वो 4800 अरब डिमांड कर रही है वफाक से, और जी ये कर रही है अपने एनएफसी के अंडर। अब वो किस मद के अंदर कर रही है? एक तो खैबर पख्तूनख्वा की जो टोटल आबादी है वो है 3 करोड़। जब आपने मर्ज डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर किए, ट्राइबल एरियाज को आप इसके अंदर ले आए, तो 1.5 करोड़ की आबादी आपने शामिल कर ली। अब एनएफसी के अंदर जो शेयर है केपीके का वो है 14%, और वो है 3 करोड़ की आबादी के लिए। 1.5 करोड़ की आबादी साथ ऐड कर दी आपने, लेकिन उसके फंड्स आज तक आपने नहीं दिए। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी थी कि 1.5 अरब की आबादी जब केपीके के साथ शामिल होगी तो आप एनएफसी के अंदर हमारा शेयर जो है वो 14% से 17% पे ले जाएंगे। वो पिछले 3 साल से हमें नहीं मिला, और हम बार बार सुहेल खान अफरीदी जाकर प्राइम मिनिस्टर से जब एनएफसी की मीटिंग होती है उसके अंदर भी ये बात रखते हैं। फिर हमारे रॉयल्टीज की मद के अंदर बहुत सारे पैसे हैं जो हमें नहीं दिए जा रहे। और फिर सबसे बड़ी बात देखिए, यहाँ पे ऑपरेशन हो रहे हैं, हम लोग फर्स्ट लाइनर हैं टुवर्ड्स टेररिज्म जो अफगानिस्तान से हो रही है। अब वहां पे ऑपरेशन भी हो रहे हैं, वहां पे वादिया तीरा का आपने देखा, लोगों को वहां से डिस्प्लेस किया। अब वहां के जो पैसे वफाक ने हमें देने थे आज तक हमें उसको भी निगेट किया जा रहा है, और जो ऑलरेडी ऑपरेशन हुए थे उन ऑपरेशन के भी पैसे आज तक नहीं मिले। तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और दूसरी बात जो मेरा भाई कह रहे हैं सूबों के हवाले से, बिल्कुल सूबे बनने हैं, और सूबे कैसे बनने हैं आइन का आर्टिकल 239 सब क्लॉज 4 उसको क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट करता है। वो कहते हैं इफ द रेलिवेंट असेंबली जो खैबर पख्तूनख्वा है उसकी 2/3 मेजॉरिटी पास करेगी बिल कि हमें नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाना है, तो फिर बनेगी। तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। तो हम देखेंगे कि जब हमने बनाना होगा हम इंशाल्लाह बिल भी पास करेंगे और उसको वफाक के पास भेजेंगे भी। लेकिन इनकी ये औकात नहीं है, इनके पास तो यहाँ पे मैंडेट ही नहीं है, इनको तो लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। इनके कहने के ऊपर तो हमने सूबा हज़ारा नहीं बना देना, हम देखेंगे कि हमारी आवाम जो है वो ये जो है औकात वाला लफ्ज मैं तो कहूंगा कि इस तरह की बात ना की जाए, थोड़ा सख्त हो जाता है, सख्त हो लेकिन जाता है। मगर ये है कि आप ये कह सकते हैं कि मैंडेट नहीं है, आप ये कह सकते हैं केपी की असेंबली में खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने इनको मैंडेट नहीं दिया, लाजमी आप वहाँ पे जो है अक्सरियत में है। ये जिधर से ये लोग जीते हैं वहाँ पे कोई फार्म 47 नहीं है, जिधर से ये आ रहे हैं वो तो फार्म 47 है। इनकी सिंपल मिसाल ऐसी है, जब कोई फौजी जर्नैल इनको फैसिलिटेट करे, इनके लिए डॉक्टर आमिर लियाकत जैसे शख्स को बीमारी की हालत में उठा के इनको वोट दिलवाने के लिए इस्लामाबाद पार्लियामेंट ले आए, तो उसको ये बाप कह देते हैं। अगर इसी साकिब नसार जैसा बंदा जो एमपीएस अपनी जेब में रख के घूम रहा हो, ऐसा जो कि कहे कि मैं 5-10 एमपीएस तो यहाँ से मुझे टाइम दीजिएगा, जी जी, इस तरीके से अगर कोई बंदा आ जाए तो वो इनके लिए माई बाप हो जाता है। इसी तरीके से अगर 2018 के रात को सिस्टम को बिठा के इनको जितवा के ला के असेंबली में बिठा के और ऐसे बंदे को ला के बिठा जाए
जो नशेई आदमी जो आके इस मुल्क को बेचते, आप यहाँ उनको का मैं रोक रहा था, बैंक आप बेचते, और आगे यहाँ बढ़ का गए। एयरपोर्ट बेचते, यहाँ के देखिए मोटरवेज ये बेचते, बाबर वो नवाज शख्स आ साहब, जाए तो वो ठीक है। बाबर नवाज पहली साहब, एक तरफ आप कोस्टान स्कैंडल में ये नेशनल टीवी खा पे जाए बैठे हुए ऐसे तो अल्फाजों इनको के और गुरेज कुछ कीजिएगा नजर नहीं जिससे आता। मजीद नफरतें बढ़े। अब बालम जब्बा खा जाए, इनको कुछ नजर नहीं आता। इनका जुनैद अकबर सूबाई सदर खुद अपनी जलसे में आके कह रहा है कि मेरे तमाम MNAs MPs जितने पार्लियामेंटेरियन हैं अरबों रुपए बना रहे हैं। उसकी जिंदा मिसाल आपके पास वहाँ के वजीर हैं जो KP में इस वक्त वजीर बैठे हैं, जो कल गोश्त की दुकानें लगाते थे आज खरबों रुपए के मालिक बन के बैठ के हैं। वो पैसा उन्होंने कहाँ से लाया? इनके उस वक्त के आप अपने जो 2021-22 के आप टीवी चैनल्स का रिकॉर्ड उठा के देखें, वहाँ जाके वहाँ पे सरकारी रिकॉर्ड चेक करें, 200% इनकी जायदादें बढ़ी हैं। ये आज अलीम खान का बाबर साहब, बैरिस्टर साहब की तरफ जाऊंगा। बैरिस्टर साहब, कि जब मैं इस इमरान के पास आया था तो उस वक्त इसके पास 2 बकरियां और 1 भैंस हुआ करती थी। आज उसके पास 350 कनाल के हवेली सर वो फिर महल अपने बानी PTI के उस फलसफे पे चल रहे हैं ना कि मुर्गियां ली, फिर कट्टे लिए, फिर उनसे कारोबार बढ़ाया। आप ये क्यों नहीं समझ रहे? ये तो आपको काम नहीं करना आता, तो PTI के जो है लोगों को आया, उन्होंने कारोबार बढ़ाया। बैरिस्टर साहब आपकी तरफ आऊंगा, फरमाइएगा सर। कारोबार बनाया ना मुगेरी साहब, जनाब। मैं भी सोचा करता था इमरान खान 2 कट्टे और मुर्गी और अंडे से आगे क्यों नहीं जा रहे? वो तो उसने आगे अलीम खान का भला हो। बाबर नवाज साहब सुन लीजिएगा, बैरिस्टर साहब पे, बैरिस्टर शाहिद साहब आपकी तरफ आऊंगा। तो उसको आपके घर में सिर्फ कट्टा और बकरी थी, उसके अलावा कुछ था ही नहीं। ठीक है बैरिस्टर साहब। मेरी सब गुजारिश ये है, देखें जो है मेरा भाई हमें जज्बाती हो गया है। फॉर्म 47 की बात चले हमने तो की और हमारी बात पे किसी ने कान नहीं धरे, तो अब तो इनके इत्तेहादी कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी वाले गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन हो या आजाद कश्मीर के इलेक्शन हो, वो दबंगे दखल कहते रहे, ये जाली मैंडेट वाले हैं, ये फॉर्म 47 वाले हैं, इनको लोगों ने वोट नहीं दिए। इनके इत्तेहादी कह रहे हैं, MQM वाले इनको कह रहे हैं, फेफिन ये कह रही है, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर कह रहे हैं, आपको यूरोपियन कमीशन की रिपोर्ट कह रही है। तो ये हैं तो जाली मैंडेट वाले, इनको यहाँ पे लाकर बिठा दिया है। ये 17 सीटों वाली बस है जिसका ड्राइवर प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वो कभी बस इधर मारता है कभी उधर मारता है। मुल्क की मईशत इसने तबाह करके रख दी। अच्छी भली 2021 के अंदर 6% के ऊपर GDP ग्रो कर रही थी, आज 3% से बढ़ नहीं रही। इनका अपना इंटीरियर मिनिस्टर आकर ऑन रिकॉर्ड कहता है सर ये सिस्टम क्लैप करके, इसके अंदर जितने आईनी इदारे थे, वो जुडिशरी हो, वो पार्लियामान हो, वो असेंबलीज हो, वो सारे के सारे अपने ही बोझ तले दब के फना हो गए। इस मुल्क की ये निजात दहिंदा नहीं है। इस मुल्क के अंदर नया हमें निजाम लाना पड़ेगा। ये तो अपनी सर कैसे निजाम आएगा नया, बताइएगा बैरिस्टर, निजाम कैसे आएगा? निजाम जो आपके पास है KP में, वो निजाम संभला नहीं जाता। एक अगर हकीकत पे हम अपनी बात करें कि KP के अंदर सोहेल आफरीदी साहब की आपके ही जो है मेंबरान जो है नाखुश हैं। वो कहते हैं कि उस तरह से जिस तरह से हमें मैंडेट मिला हम डिलीवर नहीं कर रहे। जो आपके वुज़रा हैं वो खुद कह रहे हैं, आपके MPs कह रहे हैं, MNAs कह रहे हैं। तो ठीक है, छोड़ दें पीपल्स पार्टी को, PMLN को, वो आपके मुखालफिन है, मगर आपकी सफ़ों से ये आवाज़ें आ रही हैं। देखिए गुजारिश ये है, अगर KPK की आप बात करें तो जिस तरह मैंने पहले बताया कि हमारे पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, हमें NFC के वो पैसे जो हमारा हक है वो हमें वफाक नहीं दे रहा, और वफाक ने एक हॉस्टाइल किस्म का एटीट्यूड टुवर्ड्स KP गवर्नमेंट रखा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद 2013 से मेरी गुजारिश सुन लीजिए। आपका था वजीर खजाना, आपका था, उन्होंने क्यों नहीं दिया था? मेरी गुजारिश सुन लेना। इमरान खान की गवर्नमेंट थी ना KP में, तो यही पैसा उस वक्त भी बकाया था, उन्होंने क्यों नहीं दिया? मैं आपसे एक मासूमाना सवाल कर रहा हूँ अपने भाई से। मैं आपको इसका बड़ा दिलेराना जवाब दूंगा, आप जरा मुझे टाइम दें। जनाब 2013 से लेकर 2026 तक आज KPK के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, और इस मैंडेट के ऊपर किसी का कोई सवालिया निशान नहीं है। आप इलेक्शन पिटीशन तो उठाकर देख लें। इस KPK की आवाम ने बार बार इमरान खान को मुंतखब किया है। ये पाकिस्तान की तारीख में KP के अंदर पहली दफा हुआ है कि एक हुकूमत बार बार तीसरी दफा बनी है, और आज भी पूरी KPK की आवाम पीछे खड़ी है इमरान खान के। सर ये दावा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी है बैरिस्टर साहब, फिर पीपल्स पार्टी का भी है, नून लीग का भी है, तो वो भी तो बार बार जीतते आए हैं, और इक्तिदार में पीपल्स पार्टी तीसरी दफा बैठी हुई है। तो फिर आपका अनोखा काम क्या है? मुझे गुजारिश करने देना, मैं आगे डेवलपमेंट वाली साइड पे आने लगा था। जिस दिन 2013 के अंदर KPK के अंदर इमरान खान की हुकूमत आई थी, यहाँ पे 13 यूनिवर्सिटीज थी, आज यहाँ पे 43 यूनिवर्सिटीज हैं। ये 30 की 30 यूनिवर्सिटीज
इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर केपीके की गवर्नमेंट ने बनाई है। आज यहाँ पे जब ये हम लोग आए थे तो 140 के करीब हमारे पास हेल्थ यूनिट्स थे, आज 446 हेल्थ यूनिट्स हैं। अगर मेरे भाई को यकीन नहीं आता तो गूगल करके देख ले। आज यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर है। गूगल पे तो 370 आपके डैम भी हैं। आ जाए मेरे पास हरीपुर में, आ जाए मेरे हरीपुर की हॉस्पिटल में, आप अपना इलाज करा दें, मैं उस दिन से मैं अपनी जमात छोड़ दूंगा। आ जाए मेरे पास। बहुत बड़ी बात कर दी आपने। रुकन है वो कौमी असेंबली मेरे के, वो पास कह रहे हैं कि हरीपुर अगर आप आ जाए हरीपुर में आ जाए। ये इस्लामाबाद के बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है। आ जी। जाए मेरे पास डीएचक्यू में, वहाँ पे तरीके चल रही हैं, हमें अस्पताल दो। वहाँ पे मरियम नवाज शरीफ फ्री अद्वियात भेज रही है। आज वजीर सेहत पंजाब से राब्ता हुआ है, झारीकस के मुकाम पे 250 बेड का हॉस्पिटल देने जा रही है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट खैबर पख्तूनख्वा में हतार के मुकाम पे है। वहाँ पे लोग चले हैं, 50-50 लोग भी चले हैं, और उनको इलाज के लिए आपने या तो वाह फैक्ट्री भेजा या पिंडी भेजा। मेरे भाई गूगल ना करो, हकीकत पे आ जाओ। आओ, मैं कल आप इजलास में आओगे, मेरे साथ बैठो गाड़ी में, मैं लेके जाता हूँ अपने भाई को। मैं गुजारिश करूँ, आप मुझे कन्विंस ना करें। आप जो आपके साथ आपके इत्तेहादी बैठे उन्हीं को इन बातों पे कन्विंस कर लें। मैं लेके जाऊँ आपको। आप मेरे भाई हो, मैं तो आपके साथ, मैं लेके जाऊँ आपको, दिखाओ। बैरिस्टर साहब अब दोनों मेरे साथ मौजूद मेहमान है, वो तो ग्राउंड रियलिटी बता रहे हैं ना आपको। आप बता रहे हैं कि वो जो फैक्ट एंड फिगर आपको वफाकी सूबाई हुकूमत ने दी है, कह सकते हैं कि वफाकी इतलात जो है, सूबाई इतलात जो होते हैं वो दे देते हैं या तर्जुमान दे देते हैं कि जी ये बड़ा अच्छा काम है कागज़ों में, तो वो रोड भी बन जाती है, सब चीज़ें। मगर वो जो आपसे बात कर रहे हैं वो ग्राउंड की बात करें कि वाक़तन ऐसा है, और कई केपी के जो है अजला में ये सूरत हाल बदस्तूर ऐसे ही है जो बाबर साहब फरमा रहे हैं। तो वैसे तो अगर आप फैक्ट्स एंड फाइंडिंग उठा के दिखाएंगे और गूगल पे दिखाएंगे तो वो चीज़ें तो बिल्कुल होंगी, ग्राउंड पे भी तो हो ना साहब। देखिए, गुजारिश ये है, जिन ग्राउंड रियलिटीज की मेरे भाई बात कर रहे हैं ना, कि बैठ के जरा पीपल्स पार्टी वालों को तो समझा दें। वो इनके खिलाफ एक चार्जशीट लिए बैठे, इंटीरियर मिनिस्टर साहब को भी समझा दें कि आपस में गवर्नमेंट है ना इनकी। बैठ के मुझे अब मुकम्मल कर लेने दीजिएगा। ये देखिए, ये अदाबे गुफ्तगू नहीं है, ये अदाबे गुफ्तगू नहीं है। अगर केपीके के ऊपर आपने मेरे साथ प्रोग्राम करना है, आप मेरे साथ 1 to 1 किसी वक्त आए, हम बैठ के इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन गुजारिश ये है, मुझे मुकम्मल कर लेने दें। अगर मुकम्मल कर लेने देंगे तो मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा। आज केपीके का चीफ मिनिस्टर जो है 11 अरब रुपए का जहाज नहीं लेता। आज केपीके के अंदर अगर डेवलपमेंट होती है 11 अरब रुपए का जहाज नहीं लेता, और फिर उसके ये नहीं कहता हाँ लिया है, जो करना है कर लो। ये जमहूरी रवैया है। आप लोग तो जमहूरियत के नाम के ऊपर डिक्टेटर थे, और सिर्फ पंजाब को आप लाहौर समझते हैं। लाहौर के अंदर आप डेवलपमेंट करके समझते हैं कि डेरा गाजी खान के अंदर जो बच्चे बेचारे स्कूल से बाहर हैं, आप उनका हिसाब दे सकेंगे मुझे? 1 करोड़ से ज्यादा बच्चा स्कूल से बाहर है आपके। बेरोजगारी अपने अरूज के ऊपर है, किसान लुट गया है, किसान खुदकुशियां करने पे मजबूर है पंजाब के अंदर। और आप बात करते हैं आपके पास वफाक है, आपके पास पंजाब है, 11 रुपए के आप जहाज लेते हैं। आपका सुथरा पंजाब के ऊपर एक तहसील के अंदर आपकी जो है 2 अरब रुपए की करप्शन निकलती है। ऐसे ना करें। मेरे साथ किसी दिन 1 to 1 प्रोग्राम करें मुगरी साहब। सर मैं जो है वो रुकन है कौमी असेंबली के बाबर नवाज साहब, आप जो बात कर रहे हैं वो तो फिर वही कह रहे हैं ना कि डेरा गाजी खान में सूरत हाल क्या है। मगर सर इससे बढ़ते हैं बैरिस्टर साहब, आज मेरे साथ जाए ना जी, मैं उधर जाता हूँ, ये मेरे जिले में आए। बिल्कुल ऐसा ही है। मगर सर आगे बढ़ते हैं। अगर उन्होंने इत्तेहादियों का जिक्र किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपसे नाराज है, मौलाना फजलुर रहमान नाराज है, जमात इस्लामी एहतजाज कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान साहब अपोजिशन में बैठे हैं, वो हुकूमत में नहीं है। जी मैंने कहा नाराज है। नाराज से मुराद यानी कि एक मुल्क की अहम सियासी पार्टियों का जिक्र कर रहा हूँ कि पीटीआई आपसे नाराज है। जहाँ तक पीपल्स पार्टी की बात की, तो पीपल्स पार्टी की दौरान इलेक्शन बिल्कुल वो रहा। जब इलेक्शन होता है 2 कैंडिडेट होते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बातें भी करते हैं, सख्त बातें, मगर वो स्टाफ वाच नहीं रुकी जो टिक बिलावल भुट्टो ने कही थी, वो नहीं रुकी, वो भी अभी जारी है। असेंबली के इजलास में वो कह रहे हैं कि मैं इससे आगाज करूंगा जो कि उन्होंने टाइमलाइन दी थी उल्टी गिनती। जब हमारे बड़े बैठेंगे उसका फैसला हो जाएगा वो क्या होना है। चले बैरिस्टर साहब आपकी तरफ आऊंगा। अगरचे ये टिक ना रुकी और आपके सामने हाथ बढ़ाया बिलावल भुट्टो ने, पीपल्स पार्टी ने, तो फिर क्या होगा? बैठेंगे, बात करेंगे। देखिए मुगरी साहब, हमने इस मामले के अंदर बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया है
कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई बात करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो ये आईनी ओहदे छोड़े और हुकूमत की बस से नीचे उतरें और ऑपोजिशन में आकर बैठे, फिर हमारे साथ बात करें आकर आइन और कानून की बालादस्ती की, इस मुल्क के मसाइल की, इस मुल्क के अंदर आजाद अदलिया की, इस मुल्क के अंदर सही मानों में जमहूरियत की। और अगर ये इन्होंने यही लाग रापने हैं कि इस मुल्क के अंदर हाइब्रिड रजीम जो है वही जो है उससे निजात है, तो वो तो आईने पाकिस्तान ही निगेट करता है। आईने पाकिस्तान के अंदर मुझे बताएं कहाँ पे हाइब्रिड रजीम का लिखा हुआ है। चले, बहुत शुक्रिया सर। बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब, आपने वक्त दिया। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बाबर नवाज खान साहब MNA PMLN, आपका भी बहुत शुक्रिया। तय के बाद की पाकिस्तान मुस्लिम यून और PTI के दरमियान और ख़ास तौर पर इमरान खान की उसकी सेहत को लेकर आज वज़ीर आला KP सोहेल खान आफरीदी और जो कि बैरिस्टर गोहर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो बड़ी अहम थी। मगर कहीं ना कहीं दोनों सियासी जमातें अभी भी अपनी जो है बात यकीनी तौर पर अपना नुक्ता नज़र है वो रख रही हैं, मगर कहीं ना कहीं बैठना पड़ेगा। मगर तय है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगरचे जो बात हो रही है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बैठने के लिए सोच रही है, तो PTI का नुक्ता नज़र यही है कि वो हुकूमत की बसों से उनको उतरना पड़ेगा और आइनी ओहदे छोड़ने पड़ेंगे, तभी गुफ्तगू का आगाज़ होगा। कल तक हफ्ता मुगरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।